I am Azizur Rahman. You are watching me from Knowledge Donation Support Channels. Dear viewer, you know that in the previous two lectures we have talked about the definition of science and classification of science as well as why we study the science. तो ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फ़िज़िक्स क्या है, इब्तिदा में फ़िज़िक्स को किस तरह बयान किया गया, फ़िज़िक्स की डिफिनीशन किस तरह की गई और आजकल जो मॉडर्न डिफिनीशन है उसके बारे में पढ़ेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि हम फ़िज़िक्स क्यों पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि साइंस को हम दो मेजर ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। एक ब्रांच को हमने नाम दिया था लाइफ साइंस, जो कि अभी भी मज़ीद इनको डिवाइड किया गया है, और दूसरे ब्रांच को हमने नाम दिया था फिज़िकल साइंस। तो आज का स्टार्ट हम फिज़िकल साइंस से लेंगे, क्योंकि हम जो जिस सब्जेक्ट का आगाज़ कर रहे हैं वो है फ़िज़िक्स, और फिज़िक्स का ताल्लुक़ है फिज़िकल साइंस के साथ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिज़िकल साइंस। What is mean by physical science? Dear student, we have discussed that the physical science is the branch of science that deal with the behavior, nature and structure of the material world. यानी जितना हमारा इस दुनिया में नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इन नॉन लिविंग थिंग्स का यानी वो मज़ामीन, साइंस के वो मज़ामीन या वो शाखें जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स के खसूसियात, उनमें तब्दीलियों, उनकी कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करते हैं, इनको हम फिज़िकल साइंस कहते हैं। तो फिज़िकल साइंस को हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि दिस इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ नेचर, behavior and properties of non-living things. Property of non-living things. Non-living things. Non-living things. So let's come to what the classification of physical science. You know that, dear student, with the passage of time, this physical science has been also classified as physics and chemistry, third one geology, fourth one astronomy, the word physics we will start from physical science because our main focus is physics. तो dear student, इन फिजिक्स को हम आगे बढ़ाएंगे और इनका आगाज़ करेंगे, यहाँ से स्टार्ट लेंगे कि what is the definition of physics from ancient time. इनिशियली ये फिज़िक्स का जो वर्ड है ये किस तरह आया? फिज़िक्स का वर्ड डियर स्टूडेंट ये 15th सेंचुरी में ग्रीक्स से डेवलप हुआ, और ग्रीक्स में जो फिज़िक्स के लिए वर्ड इस्तेमाल होता था वो कुछ इस तरह था। और ये वर्ड्स जो ग्रीक लेटर से बना है, इनका मतलब क्या था? इनका मतलब है नेचर। ये 15th सेंचुरी से इनका आगाज़ हुआ। इस वर्ड्स ये वर्ड इस्तेमाल हुआ फिज़िक्स के लिए। तो इब्तिदा ही में ये साइंसदानों ने फिज़िक्स को इस तरह डिफ़ाइन किया कि फ़िज़िक्स एक नेचुरल फ़िलासफ़ी है जो यूनिवर्स या नेचुरल वर्ल्ड्स में मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ेनामेना, मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ, मुख्तलिफ़ किस्म की मटेरियल ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करती हैं। तो इनिशियली फिज़िक्स वाज डिफाइंड एज
किया गया कि दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस which deal with the study of natural phenomena and laws of nature. इब्तिदा ही से साइंसदानों ने फिजिक्स को इस तरह डिफाइन किया कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस which deal with the study and behavior of nature, natural phenomena and laws of nature. इसी अंदाज से यानी ओल्ड साइंसदानों ने इस तरह इनको डिफाइन किया गया था। इसके बाद वक्त जो ही वक्त गुजरता गया, मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ साइंसदानों ने फ़िज़िक्स को एक अलग अंदाज से डिफ़ाइन किया, लेकिन हमने इन डिफिनीशन को यहाँ पर जिक्र नहीं करना है। हम आगे जाएंगे टुवर्ड द मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ फिज़िक्स, यानी फ़िज़िक्स की मॉडर्न डिफिनीशन को हम किस तरह करेंगे। ओल्ड डिफिनीशन हमारा इस तरह आया कि दिस इज़ द ब्रांच ऑफ physical science in which we study about nature, natural phenomena and laws of nature. But we are going towards the modern definition of physics. तो modern definition of physics में इनको इस तरह define किया कि physics is the branch of physical science which deal with the study of matter and energy and the mutual relationship between them. Mutual relationship. This is the modern definition of physics. और आजकल के जितनी भी तिबियादान हैं फिजिसिस्ट हैं वो इस डिफिनीशन पर मुत्तफिक है कि फिजिक्स को इस तरह डिफाइन करते हैं कि फिजिक्स is the branch of physical science in which we study about matter, energy and the mutual relationship between them. इन तिबियात साइंस की वो शाख हैं जिसमें हम मादा, तवानाई और उनके दरमियान बाहमी ताल्लुक़ का मुताला करते हैं। तो इसी ब्रांच को हम तिबियात यानी फिजिक्स का नाम देते हैं। अब आते हैं मैटर की तरफ। मैटर तो आप लोगों को मालूम है कि मैटर एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस इन हिज मास इज कॉल्ड मैटर। और एनर्जी इज द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। अब अगर हम सोचें इस नेचर में जो हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स का जो फील्ड है, मटेरियल वर्ल्ड है, इनमें से दो किस्म की चीज़ें पाई जाती हैं। एक तरफ है तवानाई और दूसरी तरफ है मादा। अब मादा और तवानाई के दरमियान तीसरा चीज़ जो है वो इनके दरमियान बाहमी ताल्लुक़ है। यानी फिजिक्स इन तीनों चीज़ों के बारे में मुताला हमें फराहम करती है कि मादा क्या चीज़ है, तवानाई क्या चीज़ है और इन दोनों के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ क्या है। म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब डियर स्टूडेंट यहाँ पर ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कार या हमारे पास एक प्लेन। अब इस कार को हरकत देने के लिए और किसी प्लेन को उड़ाने के लिए इनको एक एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। यानी वो एनर्जी हम इनको देते हैं तो कार को हम डीजल इंजन या डीजल डालते हैं तो वहाँ पर केमिकल एनर्जी उनको प्रोवाइड होती है और इस केमिकल एनर्जी की बदौलत वो कार आगे की तरफ हरकत करती है। तो दूसरी तरफ अगर हम प्लेन को देखें तो प्लेन को भी गैसोलीन ऑयल वो भी वहाँ पर इसको ऊपर उड़ने के लिए उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इन द नेचर अगर हम देखें फिजिकल वर्ल्ड में तो दुनिया में जहाँ पर भी मैटर है वहाँ पर उसके साथ एनर्जी मौजूद होगी, या एनर्जी है तो एनर्जी को मैटर वहाँ पर एग्जिस्ट करती होगी। इसका मतलब ये है कि दुनिया में जितना भी मैटर और एनर्जी है इन सब के अंदर आपस में एक बाहमी ताल्लुक़ एग्जिस्ट करता है। ना मैटर एनर्जी के बगैर कुछ काम कर सकती है और ना एनर्जी। यानी मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ऑयल हो, तेल मौजूद हो, एनर्जी हो लेकिन मैटर ना हो फिर भी काम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब ये है कि कार के साथ अगर हम ऑयल डालें तो
आयत क्या चीज़ है, ये तवानाई मुहैया करती है, तवानाई। और ये क्या है, मादा, मादा और तवानाई। तो उनसे क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, हरकत होता है। इसी तरह प्लेन का भी ये एग्जाम्पल है। यानी नेचर में सिर्फ ये तीनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, मादा, तवानाई और उनके दरमियान बाहमी ताल्लुक। और इन चीज़ का मुताला हम करते हैं फिज़िक्स में। तो हमारा पहला जो डिफिनीशन था वो भी हमारे पास, वो ऐसा नहीं है कि वो भी गलत है, वो ठीक है कि स्टडी ऑफ नेचर इन शॉर्ट वर्ड इज कॉल्ड फिज़िक्स। तो इस रिलेशनशिप को अगर हम मैथमेटिकली इनको लिख ले, तो आइंस्टाइन ने अपने जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इनमें से एक इक्वेशन मास एनर्जी इक्विवेलेंस के बारे में जो इक्वेशन दिया था वो है E=mc²। तो ये इक्वेशन हमें मैटर एंड एनर्जी और उनके दरमियान बाहमी रिलेशंस के बारे में वो हमें मालूमात फराहम करता है कि दिस इज़ द m, दिस इज़ द c। यहाँ पर जो c इस्तेमाल हुआ है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए है, कांस्टेंट है, और e एनर्जी को शो करते हैं। तो E=mc², दिस इज द कन्वीनियंट इन जनरल रिलेशन which shows the relationship between energy and matters। तो डियर स्टूडेंट, हमारा आज का जो डिफिनीशन हम करेंगे फिजिक्स का, तो हम किस तरह इनको डिस्कस करेंगे। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, कि ये फिजिकल साइंस का एक ब्रांच है इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन देम। और ये म्यूचुअल रिलेशनशिप हमारे E=mc², इनके लिए जो मैथ्स का इक्वेशन है वो है E=mc²। ये शो करता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास 1 किलोग्राम मास हो और इनको आप c² से ज़रब दें तो आपको इतनी ही एनर्जी हासिल होगी। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस about why we study physics. Thanks.